आध्यात्मिक गुरु भय्यू महाराज की कथित खुदकुशी के मामले में एक नया खुलासा हुआ है। कोर्ट में पेश की गई व्हाट्सएप चैटिंग ने इस मामले में एक नया ट्विस्ट खड़ा कर दिया है, जिससे अब जांच की दिशा भी बदल सकती है। भोपाल फोरेंसिक अधिकारी ने अदालत में लगभग 109 पेज की व्हाट्सएप चैटिंग पेश की है, जिसमें आरोपी पलक और उसके जीजा, क्योंकि उसकी बातचीत का विवरण है, इसमें तांत्रिक का उल्लेख भी किया जा रहा है। आध्यात्मिक गुरु भय्यू महाराज आत्महत्या के मामले में पलक के मोबाइल से निकली चैटिंग में कई बातें सामने आई हैं, जिससे जांच की दिशा भी बदलने का भी अनुमान लगाया जा रहा है। हाल ही में पुलिस ने आरोपी पलक का मोबाइल जब्त किया था। व्हाट्सएप का डाटा रिकॉर्ड होने के बाद पता चला कि पलक ने पीयूष से बातचीत की थी, जिसमें भय्यू महाराज के बारे में कई बातें लिखी गई हैं। 3 दिसंबर को आगामी सुनवाई है भय्यू महाराज केस में। अभी कई चैटिंग भी सामने आई है, क्रॉस एग्जामिनेशन होना बाकी है। किस तरह की क्या लगता है, क्या साक्ष्य सामने निकल कर आएंगे? नहीं, क्रॉस एग्जामिनेशन तो कंप्लीट हो चुका है। 3 तारीख जो है वो मुलजिमों के बयानों के लिए लगी हुई है। मुलजिम बयान हो गया, अभियोजन अपना साक्ष्य समाप्त कर दिया, अभियोजन मुलजिम बयान हो जाएंगे, उसके बाद आर्ग्यूमेंट। अभी तक क्या कहानी सामने आई है? अभी तक की जो अभियोजन ने जो भी आरोप लगाए थे वो अभी तक अभियोजन हमारे अनुसार अभी तक प्रूव नहीं कर पाया। इसमें कुहू का और इनका क्या रोल निकला? जैसे जिस तरीके से आयुषी और कुहू का भी विवाद सामने आया, हाँ, तो क्या रोल निकला इसमें? वही आपस में दोनों माँ बेटी की बनती नहीं थी। वो अपने कुहू जो थी वो इसको माँ मानने को तैयार नहीं थी, इसी आधार पर उनके झगड़े होते थे। टोटल ओवरऑल देखा जाए तो पूरी प्रॉपर्टी और इनसे मिलकर झगड़ा मान सकते हैं? हाँ, प्रॉपर्टी के लिए। इसमें मतलब डॉक्टर आयुषी पूरे तरीके से हक जताना चाहती थी जिस तरीके? हाँ, ये जो मुकदमा बना इसके आधार पर तो आज की तारीख में अपन ये कह सकते हैं कि आयुषी ने सारा जो भी है सिर्फ महाराज की प्रॉपर्टी को कब्जा करने के लिए ये सारा षड्यंत्र है। इसमें विनायक और इनका क्या रोल आया? विनायक का तो कोई रोल ही नहीं आया, किसी भी गवाह ने नहीं किया। महाराज का वफादार था और हमेशा तत्पर रहता था, महाराज जैसा कहते थे वैसा काम करता था। कितने पन्नों की चार्जशीट दायर की गई थी? और चार्जशीट जो दायर की गई थी वो 660 पेज के लगभग थी, 650 की। तो उसमें चार्जशीट में कहीं आया है कि विनायक शरद नहीं, सिर्फ सब जगह शंका और नाम आए हैं, ना कोई गवाह ने करा है, ना ही चार्जशीट आप भी पढ़ लें तो कुछ भी नहीं निकलेगा। पलक का क्या रोल निकला गया? पलक का कोई रोल नहीं। पलक तो 1.5 साल से महाराज से दूर थी, आश्रम से छोड़ दिया था उन्होंने, वहाँ से नौकरी छोड़ दी थी। उनकी फोटो वगैरह भी कुछ वायरल हुए थे जिसमें ब्लैकमेलिंग का भी नहीं, वो पूर्व के हैं, आप साथ में काम कर रहे हैं तो आते ही हैं, वो तो कोई जनरल बात है, वो कोई इतना बड़ा चार्जशीट में ब्लैकमेलिंग का ये सब भी जिक्र नहीं, कोई जिक्र नहीं आया। जिक्र आया है, बाकी कहाँ से हुआ है, कैसे ब्लैकमेलिंग करते थे, ये कोई भी कहीं रिकॉर्ड पे नहीं है। आप और रखते आशीष चौरे विनायक की ओर से। भय्यू महाराज आत्महत्या को लेकर सुनवाई कोर्ट के अंदर चल रही है। अभी फोरेंसिक जांच और चैटिंग भी कुछ सामने, क्या क्या निकल के आया चैटिंग के अंदर? अभियोजन की कहानी ये थी कि प्रकरण में पलक, शरद और विनायक मिलकर महाराज को ब्लैकमेल कर रहे थे और उन्हें गलत दवाइयाँ देकर डिप्रेशन का शिकार कर रहे थे। अभियोजन ने अभी तक 31 गवाह कराए। मेरे मत में किसी भी गवाह ने इस बात को प्रमाणित नहीं किया। उसके बाद फॉरेंसिक जांच अधिकारी तिलक राज की गवाही हुई है, जिन्होंने एक मोबाइल से चैटिंग की स्क्रीनशॉट निकाली है। उस स्क्रीनशॉट के आधार पर मैं आपको ये बता सकता हूँ कि उस स्क्रीन चैट में आयुषी द्वारा तांत्रिक किया गया था एक चीज़, उस तांत्रिक से 25 लाख रुपए में डील की गई थी दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, कुहू जब आने वाली थी महाराज की मृत्यु के ठीक पहले, जब उसको इंदौर आना था, तब कुहू का कमरा आयुषी ने बिगाड़ दिया। ये साथ ही उसके भी पहले भय्यू महाराज की पूर्व पत्नी, महाराज के पिता और कुहू की फ़ोटोग्राफ पिक्स आयुषी ने जला दी है। ये सब चीज़ें रिकॉर्ड पर आई है और इस सब से ये चीज़ आई है रिकॉर्ड पे कि आयुषी महाराज को मेंटली हरास करती थी, आयुषी महाराज को प्रताड़ित करती थी और ये आत्महत्या का कारण है, ऐसा हमारा मानना है। आपका नाम बताइए। धर्मेंद्र गुर्जर एडवोकेट, शरद की ओर से। क्या आया है इसके अलावा? चैट में इन सब के अलावा पलक ने बताया है कि महाराज आप शांत रहें, 3 दिन परिस्थितियां ख़राब हैं, पर महाराज से बात नहीं हो पाई। उन 2 लोगों की बातचीत है कि महाराज को अब शांत रहना चाहिए। चैटिंग में कहीं भी भय्यू महाराज का नाम का जिक्र नहीं है। इसके अलावा आयुषी का नाम ज़रूर आया है। तंत्र क्रियाओं के बारे में बात आई है। मेंटल हरासमेंट, महाराज की स्थिति खराब थी, वो खुद से गोलियां 10-10, 20-20, 5-5 गोलियां एक साथ खाया करते थे, ये जिक्र आया, जो खुद महाराज लेते थे, कोई उन्हें देता नहीं था। किस किस की चैटिंग सामने आई है, किस किस से बातचीत? पलक के मोबाइल से निकली है चैट, ऐसा अभियोजन का कहना। हमने बाद में क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछा है कि किसी भी मोबाइल में कोई भी डाटा ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो पलक की और पीयूष जीजू की ये चैटिंग है।
आपका परिचय? धर्मेंद्र गुर्जर, आरोपी शरद की ओर से।